हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए। आज का दिन बहुत बड़ा है क्योंकि उन्हें राजकर्मी का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया है और कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गया है। तो इसमें आपको सक्षमता परीक्षा देना होगा और क्या क्या नियमावली में चर्चा किया गया है। और यह जो नियमावली है वह आज जारी किया गया है, संशोधित नियमावली। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट सभी यहाँ बिंदुओं को देखेंगे कि प्रमोशन कितना होगा, सैलरी कितना मिलेगा और सक्षमता परीक्षा कौन सा बोर्ड लगा नहीं देते हैं तो क्या होगा, ये सब के बारे में इस नियमावली में दिया हुआ है। अभी अभी यह नियमावली जारी किया गया है आज के डेट में, यानी कि 26/12/2023 को। तो चलिए पूरी अपडेट देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ, इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ऐसे ही अपडेट जानने के लिए सबसे पहले देखिए, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल द्वारा बिहार राज्य विद्यालयाध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालयाध्यापकों के समान करने हेतु निम्नलिखित नियमावली यहाँ बनाया जा रहा है। देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, 2023 में इसे समाहित किया जाता है और नियुक्त किए गए विद्यालयाध्यापकों के समान करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। सबसे पहला क्या है, इसमें संक्षिप्त नाम क्या है, यह नियमावली बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 कहलाएगी और इसका संपूर्ण राज्य में विस्तार होगा। और आगे इसमें अगला पेज में क्या कहा जा रहा है यह भी देख लेते हैं। विशिष्ट शिक्षक का अभिप्राय है कि इस नियमावली के नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे सभी शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त किया गया है और जो संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2023 के 20 के अंतर्गत आते हैं। यानी कि 2020 जो बना था नियमावली, उसी नियमावली के अनुसार नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं। और स्थानीय निकाय के बारे में यहाँ चर्चा किया गया है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2023 से अभिप्राय है बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 बिहार नगर प्रारंभिक और यहाँ बिहार जिला परिषद बिहार मध्य विद्यालय और नियमावली 2020 स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई 2020 और यहाँ स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 से आच्छादित अंशकालीन अनुदेशक इस नियमावली से आच्छादित नहीं माने जाएंगे। उसके बाद आगे इसमें कहा जा रहा है कि अब आगे देखिए यहाँ प्रशिक्षित विशिष्ट शिक्षक से अभिप्राय है कि विशिष्ट शिक्षक जिसे सक्षम प्राधिकार द्वारा यह घोषित किया गया है। उसके बाद सेवा संवर्ग का गठन स्थानीय निकाय के द्वारा विभिन्न स्तरों पंचायती व नगर निकायों द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों को नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। देख लीजिए यहाँ, यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। सक्षमता परीक्षा सेवा संवर्ग का गठन नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा तथा सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान देने के बाद विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। स्थानीय निकायों के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत विशिष्ट शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान करने की तिथि से जिला स्तर पर एकल संवर्ग में विलय हो जाएंगे। वे एक अलग संवर्ग का गठन करेंगे जिसकी सेवा शर्तें और अब इस नियमावली द्वारा विनियमित किया जाएगा। यानी कि यहाँ सक्षमता परीक्षा हो जाएगा, उसका मेरिट बनेगा, जो मतलब कि उसमें आपको जिला का चॉइस भी देना होगा कि हम किस जिला में रहना चाहते हैं, तो उस अनुसार आपको वहाँ दिया जाएगा। तो यह अच्छा है। उसके बाद बशर्ते नियम 4 क्या कह रहा है कि नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर यह विशिष्ट शिक्षक बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन एवं लाभ पाने हेतु पात्र होंगे। यानी कि जो यह नियमावली बना है, बीपीएससी से प्रथम चरण की बहाली हो रहा है, द्वितीय चरण की बहाली हो रहा है, इसी नियमावली से हो रहा है। बिहार शिक्षक बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023 के अनुसार ही यहाँ बीपीएससी की नियुक्ति हो रहा है। तो देखिए यहाँ 23 के अधीन नियुक्त
विद्यालय अध्यापकों के वेतन एवं लाभ पाने हेतु पात्र हैं। यानी कि जैसे बीपीएससी को सभी सुविधाएं मिल रहा है उसी प्रकार से आपको भी यहाँ सभी सुविधाएं दिया जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा, बशर्ते यह कि आगे ऐसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं तथा जिनके विरुद्ध आज की तिथि तक कोई अनुशासनिक कार्रवाई नहीं हुआ है, जांच सतर्कता कोई अन्वेषण लंबित है, वह इस नियमावली के जांच उपरांत अनुबंध अनुसार रहेगा। यानी कि अगर आप मतलब कि पहले मतलब नियोजित शिक्षक हैं, आप पर अगर किसी प्रकार का कोई मतलब कि फर्जीवाड़ा है या केस है या किसी प्रकार कोई विभागीय कार्रवाई चल रहा है तो आप नहीं बन पाएंगे। उसके बाद यहाँ क्या कहा जा रहा है 2 में, जब कभी विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है या त्याग पर दे देता है या बर्खास्त कर दिया जाता है तो परिणामी रिक्ति पर स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्ति नहीं की जाएगी। विभाग द्वारा परिणामी रिक्ति का नियत प्रतिशत विशिष्ट शिक्षक के प्रोन्नति हेतु एवं शेष को बिहार विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा नियम 2023 के तहत नियुक्ति किया जाएगा। यानी कि यहाँ यही नियमावली में कहा गया है कि अगर कोई शिक्षक त्यागपत्र दे देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उन अनुकंपा पर भी मिलेगा। लेकिन यहाँ जो बात कहा जा रहा है कि हटाया जा रहा है या किसी प्रकार से सेवानिवृत्त हो जाता है तो यहाँ से मतलब कि नगर निकाय से वैकेंसी अब जो आए हैं वह नहीं होगा, बीपीएससी से होगा बहाली। अब देखिए यहाँ 3 में, वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो 4 नियम के तहत सक्षमता परीक्षा में शामिल या उत्तीर्ण नहीं होते हैं स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में बने रहेंगे। यह भी ठीक है कि वैसे नियोजित शिक्षक जो इसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं तो वह नियोजित ही रहेंगे, उन्हें राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, उन्हें विशेष छूट नहीं दिया जाएगा। और इसमें लाभ क्या है आपको बताएंगे अगले वीडियो में, बहुत लाभ है राजकर्मी में। उसके बाद यहाँ 4 में सक्षमता परीक्षा, विभाग अपने द्वारा एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से इन सभी कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा। सक्षमता परीक्षा इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 1 वर्ष के अवधि में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक स्थानीय निकाय शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 3 अवसर प्रदान किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के समय स्थानीय निकाय शिक्षक को उन जिलों के 3 विकल्प देने होंगे जहां वह विशिष्ट शिक्षक रूप में सेवा देना चाहते हैं। सक्षमता परीक्षा में उनकी मेधा क्रमांक के अनुसार जिलों का आवंटन होगा, यानी कि मेरिट बनेगा, उसके बाद आपको मतलब जिला अलॉटमेंट होगा सक्षमता परीक्षा के अंक पर, बशर्ते कि वैसे शिक्षकों जो इस परीक्षा में शामिल नहीं हो रहे हैं अथवा तीसरे प्रयास भाई अवसर में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल हो रहेंगे का मामला विभाग द्वारा अलग से विचार किया जाएगा। विभाग ऐसे सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों के मामले विचार करने हेतु एक समिति का गठन करेगा और राज्य सरकार उचित अनुशंसा करेगा तथा स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2023 तक संशोधित समझा जाएगा। यानी कि अगर नियोजित शिक्षक परीक्षा में पास नहीं होते हैं 3 बार में भी तो राज्य सरकार इस पर निर्णय लेगी कि अगर कम संख्या होगा तो इन्हें हटा दिया जाएगा, ज़्यादा संख्या रहेगा तो फिर आपको रखा जाएगा। 5 में, इस नियमावली के तहत सीधी भर्ती, इस नियमावली के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए अलावा अन्य कोई सीधी भर्ती नहीं होगी। विशिष्ट शिक्षकों का अनुकंपा के आधार पर कोई भी नियुक्ति विभाग द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर निर्भर करेगा। यानी कि आपको राजकर्मी का दर्जा मिल जाने के बाद अगर आपका मृत्यु असामयिक हो जाता है तो यहाँ अनुकंपा पर भी आपके मतलब कि जो भी संबंधी होंगे उन्हें मिलेगा अनुकंपा नौकरी, परंतु अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति विभाग की प्रचलित नीति पात्रता एवं रिक्ति के अनुसार की जाएगी। आरक्षण, ऐसे कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत उसी आरक्षण श्रेणी में संबंध रहेंगे जिसके लिए उन्हें स्थानीय निकाय के द्वारा यहाँ रखा गया है। अब प्रश्न आता है कि वरीयता कैसे होगा। जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी यथा प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार एक अलग वरीयता सूची की जाएगी। विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार तय की जाएगी। अब क्या है इसमें, स्थानीय निकाय के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि 2 में, जहां 2 शिक्षक उपयुक्त मापदंड के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करने के मापदंड होगा।
और जहाँ दो शिक्षक उपयुक्त मानदंड के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के नाम से वरीयता होगा। उपयुक्त मानदंडों को फिट नहीं होने के अन्य किसी मामले पर निर्णय लिया जा सकता है विभाग के द्वारा। अब यहाँ देख लीजिए, वेतन के बारे में भी चर्चा किया गया है। विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे, यानी कि अभी आपको जितना मिल रहा है उससे कम नहीं मिलेगा, मतलब राजकर्मी का दर्जा मिलने के बाद भी। इसमें क्या है, इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा। अन्य भत्ते राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता शामिल है। उसके बाद फिटमेंट मैट्रिक्स अनुलग्न के अनुसार फिटमेंट मैट्रिक्स इस नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों को इंगित करता है। प्रोन्नति किसे मिलेगा, तो देख लीजिए यहाँ विशिष्ट शिक्षक निम्नलिखित तालिका के अनुसार प्रोन्नत हेतु पात्र होंगे। कक्षा 1 से 5 तक का कोई शिक्षक है तो उनको 6 to 8 में प्रोन्नत किया जाएगा, और प्रोन्नति का समय कितना है, 8 वर्षों के बाद एक प्रोन्नति मिलेगा। अगर कोई शिक्षक 6 to 8 में है तो 6 to 8 में यहाँ मतलब कि उन्हें विशिष्ट शिक्षक बनाया जाएगा और 8 वर्षों के साथ स्वास्थनिक उत्क्रमित। और यहाँ 9 से 10 में है तो 9 से 10 के विशिष्ट शिक्षक यहाँ मतलब कि रहेगा आंकड़ा, जैसे आपको एक तो यहाँ दिया हुआ है क्या, 9 से विशिष्ट शिक्षक, और प्रोन्नति के लिए विशिष्ट शिक्षकों की अगली श्रेणी, यानी कि इसी में रहेंगे आप, लेकिन 9 और 10 तो 11-12 में जाएंगे, और उसके बाद यहाँ 11-12 में है तो वरीय विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। 8 वर्षों पर यहाँ आपको प्रोन्नति दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता है। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों का अधीन होगी और विभागीय नीतियों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी, अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। स्थानांतरण, क्योंकि नियोजित शिक्षक सबसे ज़्यादा जो मुद्दा ले रहे थे, स्थानांतरण उन्हें नहीं मिल रहा था, तो विशिष्ट शिक्षक का पद राज्य के अंतर्गत स्थानीय होगा, स्थानांतरणीय होगा, यानी कि मतलब बदलाव होते रहेगा। प्रारंभ में नियम 4 के अनुसार सक्षमता परीक्षा में शामिल होने पर इन्हें जो 3 जिले का चॉइस दिया जाएगा चूज करने के लिए वह रहेगा, और मांगी जाएगी जहां वे अपनी सेवा देना चाहते हैं। सक्षमता परीक्षा में उनके मेधा क्रमांक के आधार पर रेंडमाइजेशन के आधार पर जिला आवंटन किया जाएगा। जैसे बीपीएससी शिक्षक का हो रहा है वैसे ही आप लोगों का भी होगा रेंडमाइजेशन, यानी कहीं भी भेज दिया जाएगा। अगर कम नंबर आया, पास तो कर ही जाएंगे, लेकिन कम नंबर आया तो दूर वाले जिला में भेजा जा सकता है। उसके बाद यहाँ विशिष्ट शिक्षकों को समान रूप से जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम छात्र शिक्षक अनुपात जनहित में प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए जिला के अंतर्गत स्थानांतरित किया जाएगा। इसके बाद विशिष्ट शिक्षकों को विभाग द्वारा तय की गई अवधि पूरा होने तक जिला के अंदर या बाहर स्थानांतरित किया जाएगा। यानी स्थानांतरण कौन करेगा, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी। उसके बाद यहाँ कहा जाए 10(3) में ऊपर किसी बात के होते हुए भी एक विशिष्ट शिक्षक को प्रशासनिक आधार पर या शिक्षा का अधिकार अधिनियम छात्र शिक्षक अनुपात के तहत प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए निदेशक प्राथमिक या निदेशक माध्यमिक द्वारा सार्वजनिक हित में जैसा भी मामला हो जिले के बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है। ऐसे में मामले में संबंधित विशिष्ट शिक्षक की वरीयता नियम 7 के अनुसार पुनः तैयार की जाएगी। अनुशासनिक कार्रवाई भी होगा, अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत करते हैं तो कार्रवाई होगा। निरसन और व्यावृत्ति, बिहार राज्य शैक्षणिक संस्थागत शिक्षक और कर्मचारी शिकायत, यानी कि आप शिकायत भी कर सकते हैं किसी प्रकार को की, और यहाँ कठिनाई दूर करने की शक्ति। प्रशासनिक विभाग को इस नियमावली के तहत किसी भी प्रावधान को स्पष्ट करने की सूचनाओं के माध्यम से दिशा निर्देश यहाँ दिया जाएगा, इसके लिए दूर किया जाएगा। यानी कि इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण है कि सभी लाभ दिए जाएंगे, और पहले से जो राजकर्मी हैं मतलब कि नियोजित शिक्षक हैं, इससे में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, फ़ायदा ही फायदा, क्योंकि आपको फैसिलिटी भी बीपीएससी शिक्षक के बराबर हो जाएगा। तो आप लोग एग्ज़ाम जरूर दीजिएगा, नहीं तो आप नियोजित शिक्षक ही रहेंगे, या अगर संख्या कम रहा कि एग्ज़ाम में फेल होने वाले
तो उन्हें हटाया भी जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में साथ, तब तक धन्यवाद।